अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, तू हमें हमारे शोहरों या बीवियों और औलाद से हमारी आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौथी अज़वाज हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहजादी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूसरा पार्ट है। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूसरा पार्ट है। प्लीज सुने और अपनी मालूमात का ज़ख़ीरा बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लिखा, इस वाक़े को गुजरे अभी चंद ही रोज हुए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ निकाह का पैगाम दिया और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इनका निकाह कर दिया। निकाह के बाद जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, जब आपने मुझसे हफ्सा की बात की थी और मैंने कोई जवाब न दिया था, इस पर शायद आपको मुझ पर गुस्सा आया हो। दर हकीकत मैं ये बात जानता था कि शहंशाह इब्रार महबूब रब गफ्फार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र फरमाया है और मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का राज भी जाहिर नहीं कर सकता था। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनसे निकाह ना फरमाते तो मैं जरूर कबूल कर लेता। रिवायत में आपने नसीहत के बेशुमार मदनी फूल लिए हुए देखे होंगे, मसलन किसी के राज की हिफाजत करना, रंजीदा दिल शख्स को तसल्ली देना और किसी के दिल में पैदा होने वाले शक व शुबहात को दूर करना वगैरह। ये भी मालूम हुआ कि शरई तकाज़ों की रियायत के साथ बेवा औरत का दूसरा निकाह करने में शरन कोई कबाहत नहीं, जैसा कि खुद हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी शहजादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के लिए फिक्रमंद हुए और बाराखिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से मुशर्रफ हुई। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत गुजारी शहंशाह मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आकर हजरत सैयदतुना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शाना हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शान नबी अला साहिब सलातो सलाम में अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात गुजारने लगी। तमाम असवाज पाक की तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिज़ा और खुशनुदी पाने में कोई कसर उठा रखती और आप अलैहिस्सलाम के इल्म और रूहानी फैजान से फैज़याब होकर इबादत इलाही में खूब कोशिश करती। दिन को रोजा रखती, रात को शब बेदारी करके इबादत में गुजारते। बारगाह इलाही में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये अमल इस कदर मकबूल हुआ कि एक दफा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक देने का इरादा फरमाया तो हजरत सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में हाजिर होकर इनकी शब बेदारी और रोजादारी को बयान करते हुए तलाक देने से मना कर दिया। चुनाचे हजरत सैयदना अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक देने का इरादा फरमाया तो हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, तलाक मत दीजिए क्योंकि ये रोजादार और शब बेदार हैं और जन्नत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया हैं। इस्लामी बहनों, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़ा जिंदगी के बाद बरकत यहाँ पर गौर कीजिए कि किस तरह घर के तमाम काम काज बतौर एहसन पूरे करने के बावजूद इनका कोई दिन रब ताला की इबादत से खाली नहीं गुजरता था। आपकी सीरत तैयबा
उम्मत की बेटियों के लिए बेहतरीन राह अमल मुहैया करती है। घरेलू काम संभालते हुए रोजाना इतनी इबादत भी करती, फिर हदीस व फ़िक़्ह के उलूम में भी महारत हासिल करती। ये इस बात की दलील है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियां आराम पसंद और खेल कूद में जिंदगी बसर करने वाली नहीं थी, बल्कि दिन रात का एक मिनट भी गुजाया नहीं करती थी, और दिन रात घर के काम काज या इबादत या शोहर की खिदमत या इल्म हासिल करने में मसरूफ रहा करती थी। सुभान अल्लाह सुजल, इन खुशनसीब बीवियों की जिंदगी नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में होने की बरकत से कितनी मुकद्दस, किस कदर पाकीज़ा और किस दर्जा नूरानी जिंदगी थी। अल्लाह सुजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तारुफ सैयदना हफ्सा, सैयदना हफ्सा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही बुलंद हिम्मत और सखावत शार खातून है। हक गोई, हाजिर जवाबी और फहम और फरासत में अपने वालिद बुजुर्गवार का मिजाज पाया था। अक्सर रोज़ादार रहा करती थी और तिलावत कुरान मजीद और दूसरी किस्म की बातों में मसरूफ रहा करती थी। इनके मिजाज में कुछ सख्ती थी, इसीलिए हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि कहीं इनकी किसी सख्त कलामी से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी न हो जाए। चुनांचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बार बार इनसे फरमाया करते थे कि ए हफ्सा, तुमको जिस चीज की जरूरत हो मुझसे तलब कर लिया करो, खबरदार कभी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी चीज का तकाजा न करना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कभी हरगिज दिल आज़ारी करना, हरगिज दिल आज़ारी ना करना, वरना याद रखो कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज हो गए तो तुम खुदा के गजब में गिरफ्तार हो जाओगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक अरब के एक निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व अशरफ कबीले कुरैश की शाख बनी अदी से था। ताजदार महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले जब कुरैश बैतुल्लाह शरीफ की तामीर नौ सिरे से तामीर में मसरूफ थे, तब हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। आप लोग उम्महातुल मोमिनीन के बारे में जरूर सुनिए, वैसे तो पढ़ नहीं मिलता है, यहाँ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।